देखिए, आज मुसलमान परेशान क्यों ना हो, तकलीफ़ें क्यों ना आए, परेशानियाँ क्यों ना आए, मुसीबतें क्यों ना आए। एक रिश्ता मेरे नॉलेज में अभी हुआ है। लड़की जवान थी, उनकी शादी करने का इरादा बनाया। तो आप प्रक्रिया देखें कि रिश्ते ही में कितने पैसे उठे। खाली एक बात हुई है कि हाँ, लड़की पसंद है और लड़का पसंद है। सबसे पहले वो लड़के वाले लड़की को देखने आए। उन्होंने कहा बच्चा हमें पसंद है, लेकिन मैं अभी तन्हा आया हूँ, क्योंकि साथ में 5-6 लोग थे। उन्होंने कहा अभी मेरा वो नहीं आया, वो नहीं आया, बुराई आएगी, इसलिए हम बस लड़की को एक सिलेक्ट के तौर पर 1000 रुपये दे रहे हैं। तो लड़के वालों ने जब 1000 रुपये दिए तो लड़की वालों ने उनको 2000 रुपये दे दिए। 1000-2000 रुपये लड़के के बाप को और माँ को भी दिए गए, बहन आई उसको दिए गए। कुल मिला के वो 10,000 का उनका खर्चा हुआ। देखिए, लाइव में बता रहा हूँ, जो देखा है, जो मैंने महसूस किया है, क्या उनका खर्च हुआ है। उसके बाद लड़का आ जाता है, वो लड़के को देखने के लिए जाते हैं, तो 10-12 हज़ार रुपये वो वहाँ पर खर्च करके आते हैं। फिर वो जोड़ा पहनाने के लिए आए। कौन? लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ पर जोड़ा पहनाने के लिए आते हैं, 40 लोग लेकर, 40-35 जो भी थे। लेकिन खाना जो बनता है फिर लड़की वालों के यहाँ, वो 40 का नहीं बनता है, 50 का नहीं बनता है, क्योंकि परिवार होता है, बहन बहनों ही होते हैं, और जो रिश्तेदार होते हैं उनको भी वो बुलाते हैं। तो गालिबा 100 लोगों का टारगेट हो जाता है। और मिनिमम बात है, एक छोटी सी आप बात लीजिए, आज इस महंगाई के दौर में अगर 100 लोगों का खाना आप बनवाते हैं, और वो भी एक ऐसे मौके पे जो रिश्ते के ताल्लुक से हो, तो अच्छा खाना बनता है, 30-35 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। उसके बावजूद देखिए आप, एक रस्म जो होती है कि जो 35-40 लोग लड़की को देखने आए थे, जिसे कहते हैं जोड़ा पहनाई। जोड़ा पहनाई के नाम पर जब वो आते हैं 30 लोग, 35 लोग, तो सब 500-500 रुपये लड़की को देते हैं मुंह दिखाई के तौर पे कि हम लड़की को देखने आए। तो उन्होंने कितने दिए? 500 रुपये। लेकिन अब होना ये चाहिए था कि वो रिश्तेदार थे, लड़की का कोई देवर लगता था, कोई अगर फुफेरा ससुरा था, कोई किसी तरह से रिश्ता था, तो उनका हक बनता है यार कि वो 500 रुपये उनको दें लड़की को देखने में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब उसमें रस्म क्या होती है, जब 500 रुपये लड़के वालों की तरफ से जो देखने के लिए आते हैं, तो वो 500 देते हैं, तो अब लड़की वाला उस पर 500 रुपये रख के 1000 करके देता है। अब 30 लोग थे या अब 40 लोग थे, आप अंदाज़ा लगाइएगा, अगर 500 रुपये बढ़ा के दिए तो बंदे के 20,000 रुपये चले जाते हैं। ये अभी सिर्फ देखा दाखी चल रही है, अभी इसके आगे कुछ और मामला नहीं हुआ। प्लस लड़के के तरफ से जो आते हैं, जैसे फादर हैं, मदर हैं, या ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, दादा दादी हैं, या और भी कोई है, तो उनको जोड़े जाते हैं। ये अभी मुँह दिखाई चल रही, खाली सिलेक्ट का मामला है। 5-7 जोड़े यूँ चले गए उनके, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने देखा, तो 5 जोड़े उनके चले गए। 30,000 रुपया, 20-25 हज़ार रुपया उनको यूँ बढ़ गया। मुंह दिखाई के तौर पे, एक सिलेक्ट के तौर पे उन्होंने लड़की को अगर 10 दिए हैं, तो लड़की वाले ने उनको 20,000 रुपये दिए हैं, यानी कि डबल होता है उसका, या 30,000 रुपया। तो अब ये आप अंदाज़ा लगाइएगा, इस तरह से उनका सिर्फ लड़की को सिलेक्ट करने का 70,000 रुपया खर्च हो जाता है। 70 प्लस वो 10,000 अलग से हुए, 10,000 अलग से, तो 1 लाख रुपए के करीब में सिर्फ लड़की का सिलेक्शन होता है कि लड़की अब हमने पसंद कर ली है। अब इसके बाद जो प्रक्रिया होगी, वो जब शादी के 2 महीने रह जाएंगे तो एक डलिया जाएगी, जिसे पुटलिया कहते हैं, गांठ कहते हैं, वो एक रस्म होती है। और ये खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार और कुछ इलाकों में खुद कुछ ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अब उसमें कम से कम 1-1.5 लाख रुपया तो कैश भी जाना है। लड़के की माँ है, उसके सोने के कानों में झुमके होने चाहिए, पैरों में पाजेब होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सोना और जेवर भी जाएगा। लड़के की सोने की अंगूठी जाएगी, जो कि हराम में पहनना उसको, लेकिन जाएगी ज़रूर, नहीं जाएगी अगर अंगूठी नहीं दी तो रिश्ता टूट जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा, जितना ख़ानदान, परिवार, रिश्तेदार, मामू, खाला, खालियाँ, ताई, ताऊ, चचा, चच्ची, सबके जोड़े जाएंगे, कपड़े जाएंगे। वो बैठेंगे, करीब 70-80 जोड़ा हो जाता है, ऐसे कपड़े बैठ जाते हैं। कहीं पर 40 भी रहते हैं, 50 भी रहते हैं। अब उसमें एक क्वालिटी की मांग की जाती है कि ऐसे तो हो कि कम से कम सिलाई तो वसूल हो जाए। जोड़े बुलवाए जा रहे हैं 70 और सिलाई वसूल कर रहा है, तो शर्म नहीं आती यार। इस समाज को, हमारी कौम को हो क्या गया है, इन मुसलमानों को, कि निकाह के नाम पर ये एक बिजनेस, एक कारोबार, एक तिजारत जो चालू हो गई है। क्या लड़की होना एक पाप होता है? क्या गुनाह होता है? क्या लड़के को ज़रूरत नहीं होती है लड़की की? क्या उसके घर में उसको नहीं ज़रूरत है, उसके बच्चे पैदा हों, उसके यहाँ उसके घर का चिराग जले? क्या लड़का लड़के से कर सकता है? नहीं, ज़रूरत सबको होती है।
तो ये बोझ, ये जुल्म लड़की के बाप पर क्यों होता है यार? आखिरकार लड़का बिजनेसमैन है, अगर 5 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन उसके हिस्से में आ रही है तो वो क्यों 5 लाख 15 लाख की शादी की डिमांड कर रहा है ना? अगर उसके पास प्रॉपर्टी है, दौलत है, शोहरत है तो वो उसकी है, लड़की वाले को थोड़ी दे देगा। तो ये मैंने जब देखा यार, तो पहले भी मैंने कई मरतबा बोला इस मैटर पे, आज बड़ा दिल दुखता है कि एक गरीब आदमी वो कर्ज लेके शादियां कर रहा, कर्ज लेके मतलब काम करता है ना, तो बड़ा एहसास होता है यार कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं, ये मुसलमान हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? क्या हिसाब नहीं देना? क्या मरने के बाद हिसाब नहीं होगा उस बाप से जो मुँह पे ताव दे के आता खाता मुर्गे बकरे? क्या उसको हिसाब देना नहीं पड़ेगा कि तूने, अगर अल्लाह ने तुझे बेटे की नेमत से नवाजा था तो तूने क्यों इस तरह से लड़की वालों पे जुल्म किया, क्यों डिमांडें की हैं, क्यों तूने एक निकाह को तिजारत मत बना दिया, उसमें अपना फ़ायदा देखने लगा, कारोबार देखने लगा? तो ये सबकी पकड़ होनी है। जितना समझाया जा रहा उससे कहीं ज़्यादा औरतें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। ये औरतों की तरफ से बहुत ज़्यादा रस्म व रिवाज पैदा हो जाते हैं कि अब तो ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, घर में बैठे बैठे जो है औरत कुछ काम नहीं है, उसको पता नहीं है कैसे एक आदमी, एक मर्द मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, तब जाके वो कहीं से अपनी रोटी रोज़ी का इंतज़ाम करता है, बेटी के लिए शादी का इंतज़ाम करता है। तो इतनी रस्म व रिवाज कि जिसकी कोई इंतहा नहीं रही, ये सब की पकड़ होनी है। तो इसलिए मेरे भाई जहेज़ को कम करो, निकाह को आसान करो, ताकि लड़कियां जवान ना हो, लड़कियों की उम्र 30-35 तक ना पहुंचे। और अगर सस्ती शादियां होंगी तो सही वक्त पर, सही टाइम पर एक बाप अपनी बेटी को रुखसत कर सकेगा और उसकी इज्जत और समाज की इज्जत, कौम की इज्जत, सबकी महफूज रहेंगी। आज इज्जतें जो महफूज नहीं है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि शादियों में बढ़ते हुए फजूल जो अखराजात हैं, ये सबसे ज़्यादा रीज़न रहेगा। आप क्या कहेंगे रस्म व रिवाज के बारे में? मुझे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।